नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। ये ब्रीद वाक्य वसुधैव कुटुंब का मतलब होता है कि पूरा जो उस पृथ्वी पर रहने वाला हर मानव मात्र हमारा पारिवारिक सदस्य है। गांधी ने इसके बारे में कहा था और ये लिखा है लुई फिशर ने। वो कहते हैं कि गांधी का धर्म कैसा था, तो उनके धर्म का एक देश, एक जाति, एक वंश या एक परिवार इतना मर्यादित नहीं था उनका धर्म। और उनका एक धर्म के इतना भी मर्यादित नहीं था इनका विचार, धर्म का उनका विचार, क्योंकि गांधी का धर्म सत्य था। और ये इसका धर्म कैसा था गांधी का, तो मानवता यही धर्म था। ये लुई फिशर कहते हैं। हमारे यहाँ एक संगठन है जो हमको हर वक्त धर्म और क्या क्या सिखाते रहते हैं। वो उनका कहना है कि धर्म की व्याख्या करते वक्त या मानव धर्म की व्याख्या करते वक्त उन्होंने कहा कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल है, स्वतंत्रता, बंधुता, समता और न्याय, इसके जगह हमको क्या करना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति, समरसता और निष्ठा को अडॉप्ट करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि स्वतंत्रता की जगह वो मोक्ष देना चाहते हैं, आपको फ्रीडम नहीं देंगे, आपको किसी बात का फ्रीडम नहीं रहेगा, आचरण, बोलने का, करने का, कमाने का, रहने का, कहीं किसी का फ्रीडम नहीं। आप मोक्ष के लिए काम कर दिए। ये सब आपको मोक्ष में भेजना चाहते हैं, मोक्ष का आपको प्राप्ति हो, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और मोक्ष आपको मिलेगा और सारा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जितना दान पुण्य करोगे वो उनको मिलेगा। ऐसे उनकी मोक्ष प्राप्ति आपको, उनको लखलाभ होनी चाहिए या उनको देनी चाहिए आपको, या आपने मोक्ष को जाना चाहिए और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये सोचिए, उनको बंधुता नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, सारे बंधनों से मुक्त चाहिए। बंधुत्व का ये भाव उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति का भाव चाहिए। और मुक्ति कहाँ से? तो आपकी अर्थ से मुक्ति, परिवार से मुक्ति। कुछ नहीं रखा है दुनिया में, क्या रखा है? आखिर मर जाना है। बंधुता बंधुता ये सब बेकार की बातें उनको लगती है। उनको समता नहीं चाहिए, क्योंकि समता फिर होती है तो फिर सारे बंधन टूट जाते हैं, जाति के, धर्म के, भाषा के, पंथ के, सारे बंधन टूट जाते हैं, दीवारें गिरती है। मगर समरसता, दीवारें कायम रखना है। उनको समरसता चाहिए, दीवारें कायम रखो, तू जिस जाति का होगा, जिस धर्म का होगा, वो कायम रखना। मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमको दान दक्षिणा देने के लिए तेरा चलते रहना चाहिए, हमको सत्ता देने के लिए चलते रहना चाहिए, हमारे फायदे के लिए हम समरसता करवाना चाहते हैं आपको, क्योंकि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जर्मन के हिटलर का, वो कॉमन प्रोग्राम होगा मुसोलिनी का, जिस प्रोग्राम में एक व्यक्ति के, एक जाति के विरोध में द्वेष पैदा करके बहुसंख्यक लोगों को ये बताना कि आप जो करते हो वो राष्ट्रवाद है और वो जो करते हैं वो आतंकवाद है, ये समझाना। अगर तुष्टीकरण मुसलमानों का खराब है तो हिंदुओं का भी तुष्टीकरण कभी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुष्टीकरण से देश टूटते हैं। ये पक्का समझ लो, जिसने भी किया होगा मुसलमानों का तुष्टीकरण वो भी गलत है, मगर बहुसंख्यक का तुष्टीकरण ये तो जर्मन और मुसोलिनी और हिटलर पैदा करने का काम है। इसको रोकिए, इसको समझिए। उनको न्याय नहीं चाहिए, चौथा तत्व है न्याय। उनको न्याय नहीं चाहिए, निष्ठा चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, जाति के प्रति निष्ठा। निष्ठा पैदा करना चाहते हैं, न्याय की बात मत करना, क्योंकि न्याय की बात किए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसला देंगे या बदला देंगे, न्याय तो नहीं देंगे। क्योंकि इस व्यवस्था में, इस नालायक व्यवस्था में, जो व्यवस्था इन लोगों ने लाने का प्रयास किया और बहुत तेजी से उसके तरफ बढ़ रहे हैं, ये संघर्ष बहुत पुराना है, पुराने काल से चल रहा है। जिस संघर्ष में हम जब विजयी हुए तो हमने सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब की व्यवस्था की है। और जब वो होते हैं उसमें सक्सेस, तो ये सारी चीज़ें हमसे छीन जाती है और मृत्यु के बाद की चीज़ें हमें प्राप्त करने के लिए मरना पड़ता है। ये मरने से रोकिए, खुद को मारने से रोकिए, मरने से रोकिए, क्योंकि ये जीवन जीने से ही सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि अगर शरीर नहीं रहेगा और हम नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बाकी की सारी कोरी कल्पना और गप का कथा है। जितने भी कथा लिखी होगी, किसी भी धर्म की कथाएं होगी, कथाओं पर हम नहीं चल सकते। हम चल सकते हैं कि वास्तविकता पर, और वास्तविकता पर चलिए। नमस्कार।